हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन की। तो 5 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था, तो अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा कि ए एंड बी are the acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। एक तो आप 6 चैप्टर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि अभी तक नहीं पढ़ाया मैंने, तो अभी तो ट्रिग्नोमेट्री मेथड से बता रहा हूँ। क्या कह रहा है कि A and B are the acute angle। क्वेश्चन कह रहा है A and B आर द एक्यूट एंगल। तो मतलब ए और बी कभी 90 डिग्री तो हो नहीं सकते। ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। जब ए बी 90 डिग्री वो एक्यूट एंगल है, तो ए बी 90 तो ए और बी 90 डिग्री तो 90 डिग्री एंगल तो नहीं हो सकते। तो उसने कहा है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B है, और हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ये तो हमें गिवन है और ये हमें टू प्रूव करना है। कैसे करेंगे? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये वाला एंगल B के इक्वल प्रूव करना है। तो अगर मैं AC को X मान लेता हूं, BC को Y मान लेता हूं और AB को Z मान लेता हूं, तो जो हमें दे रखा है उससे शुरू करते हैं। cos A की वैल्यू निकालते हैं। cos A क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन z। cos B क्या होगा? cos B होगा y अपॉन z। z टू z कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू y आ गया। x इज इक्वल्स टू y का मतलब AC इज इक्वल्स टू BC आ गया। मतलब AC इज इक्वल्स टू BC। अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? AC के सामने वाला एंगल है B, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। यही हमें प्रूफ करना था। वैसे इसका एक मेथड और है जो कि आप सिमिलर ट्रायंगल से कर सकते हो, वो दो ट्रायंगल लेके होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है कि cot थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 7/8। cot थीटा वी आर गिवन 7/8। 7 क्वेश्चन, cot थीटा इज गिवन 7/8, और पहला पार्ट हमें बताना है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहला पार्ट ये है, ये बताना है हमें। तो अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, मतलब 8/7। तो अब अगर हम ट्रायंगल बना लेते हैं, थीटा मान के ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था कि साइन थीटा की अगर वैल्यू दे रखी थी तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लेते थे। A B C, इसको हम थीटा मानते हैं, और 8/7, और ये पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, 8 स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर 64 प्लस 49 113 AC की वैल्यू स्क्वायर रूट 113। AC की वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी?
साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 8/√113, और cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, फॉर्मूले तो याद हो जानी चाहिए थे अब तक, 7/√113। तो साइन थीटा की वैल्यू 8/√113 और cos थीटा इज 7/√113। तो अब साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं। चलिए इस एक्सप्रेशन में रखते हैं। 1 माइनस 8/√113 1 प्लस 8/√113 डिवाइड बाय 1 माइनस 7/√113 1 प्लस 7/√113। तो अब एलसीएम लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये √113 माइनस 8 और मल्टीप्लाई √113 प्लस 8 और √113 से √113 ये 2 बार है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये √113 माइनस 7 √113 प्लस 7, ठीक है। तो अब ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा √113 होल स्क्वायर माइनस 64। तो ये कितना हो जाएगा, √113 मतलब 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 कितना होगा, 49, 49 हाँ 49, और ये हो जाएगा 64, 113 माइनस 49 64। तो ये आ गया आपका 7/8। तो इसकी वैल्यू आई 7/8। तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो इसमें हमने पहले कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी थी 7/8, फिर हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला और उसके बाद ये वैल्यू रख दी, फिर एलसीएम लिया, √113 से √113 कैंसिल और a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। 113 माइनस 64 इज 49, 113 माइनस 49 इज 64, तो 7/8। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है कि हमें वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो बड़ा सिंपल ही है। सेकंड पार्ट है कि वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। अच्छा एक बात और बतानी भूल गया शायद कि अगर हम साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा में करते हैं तो वो साइन थीटा स्क्वायर नहीं होगा, वो साइन स्क्वायर थीटा होगा, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये गलत है, ये हो गया एंगल का स्क्वायर फिर, लेकिन हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन थीटा की साइन थीटा में, वही यही सब चीजें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी लगेगी। तो अब जैसे कि इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा की, तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8, 2 बार रख दो बस वैल्यू को, 49/64। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं 8th पार्ट पर, 8th क्वेश्चन पर। तो अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 3 cot a is equals to 4, check whether 1 minus tan square a over 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। तो उसने कहा 8th क्वेश्चन में
कि 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो इसे इंफॉर्मेशन लिखते हैं। 8th क्वेश्चन, 8th है ना, 8 है। 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 मीन्स cot A की वैल्यू 4/3 मीन्स tan A की वैल्यू 3/4। tan A इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot A। अब बात करनी है हमें कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होगा या नहीं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो अब tan A की वैल्यू तो हम निकाल चुके 3/4, तो इसे इसमें रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस 3/4 tan स्क्वायर A निकालना है, ये tan A की वैल्यू है, तो 3/4 का स्क्वायर क्या होगा 9/16 और 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 60। ये एलसीएम 16 माइनस 9 मतलब 7 अपॉन 16 प्लस 9 इज 25। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई 7/25। अब बात कर रहे हैं हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। कॉस स्क्वायर ए tan A की वैल्यू तरीके 3/4, तो ट्राइंगल बनाते हैं। ए बी, ए आने लेते हैं, सी आने लेते हैं, और 3 4 5 क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी इस ट्राइंगल से 4/5, 4/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन की वैल्यू क्या आएगी 3/5, उसका स्क्वायर 9/25। तो ये एलसीएम सेम है, तो ये ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 7/25। देखो एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रही है, तो लिखना पड़ेगा यस LHS is equals to RHS, so hence 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B tan A is equals to 1/√3। Find the value of first part sin A cos C plus cos A sin C, second part cos A cos C minus sin A sin C। तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा कि राइट इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रायंगल है ABC, 9th क्वेश्चन, ट्रायंगल इज ABC और tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3। tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3 इस एंगल के हिसाब से 1/√3। तो AC कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 + 1 पाइथागोरस थ्योरम से 2, तो ये आ गया 2। पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है कि cos A sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू निकालनी है। ट्रायंगल बना चुके हम, सब चीजें हमारे पास। sin A क्या होगी इसकी वैल्यू 1/2 और cos C क्या होगा इस एंगल के हिसाब से 1/2 प्लस cos A √3/2 sin C √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल टू 1। पहले पार्ट की वैल्यू आई 1, हमने tan A की वैल्यू दे रखी थी 1/√3, तो उससे हमने sin A भी निकाल लिया, cos C भी निकाल लिया, cos A भी निकाल लिया, sin C भी निकाल लिया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू क्या है यही
√3/2 इंटू cos c की वैल्यू 1/2 माइनस sin a 1/2 sin c क्या है √3/2। तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, तो इसका आंसर आ गया 0। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन, जिसमें कि हमें एक ट्राइंगल दे रखा था ABC और B इज एट 90 डिग्री, tan की वैल्यू दे रखी थी 1/√3, और पहला पार्ट निकालना था sin a cos c प्लस cos a sin c। तो ट्राइंगल बना के हमने sin a की वैल्यू निकाल ली 1/2, cos c की वैल्यू निकाल ली 1/2, cos a की वैल्यू निकाल ली √3/2 और sin c की वैल्यू भी √3/2। तो ऐसे करके हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया 1। सेकेंड पार्ट में भी हमने सेम वैल्यू रख दी और आंसर आ गया 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। In triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5. Determine the value of sin P, cos P and tan P. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQR ट्राइंगल है PQR और राइट एंगल इज एट Q, राइट एंगल Q पर है। PR प्लस QR इन दोनों साइड्स का सम, इसका और इसका सम दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर, और PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है उनसे कि sin P, cos P और tan P, sin P, cos P and tan P। तो अब sin P और cos P तो तभी निकलेगा जब ट्राइंगल की तीनों साइड होगी, और ऐसा हमें कुछ दे नहीं रखा, बस एक साइड दे रखी है PQ जो कि 5 सेंटीमीटर है, ना तो ये साइड पता ना ये साइड पता। तो हम एक काम करते हैं कि QR को x मानते हैं, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि इसमें रिलेशन है ना, इन दोनों का सन 25 होना चाहिए। तो देखो x तो x कैंसिल भी हो गया, तो 25 माइनस x यार। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो कैसे, 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, a माइनस b का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, x स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, x स्क्वायर टू x स्क्वायर कैंसिल, 625 और 25 इधर आके 600, ये उधर चला जाएगा 50x, तो x की वैल्यू यहां से आई 12, x की वैल्यू आई 12। मतलब हमारा QR तो कितना आ गया, QR को हमने x मान रखा था, तो x वो QR आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, और PR कितना आ गया 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर, ये हमने मान रखा था 25 माइनस x। तो अब सब चीज आ गई हमारे पास, बस अब सिंपल साइन P की वैल्यू निकालनी है ना। तो साइन P क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर होगा QR क्या है 12, और हाइपोटेनियस क्या है PR मतलब 13, तो साइन P आ गया ये 12/13। अब बात आती है cos P की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 5/13। tan P दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा 12/5, सिंपल। tan P की वैल्यू आई 12/5, दोनों को डिवाइड कर दो, या फिर इस एंगल के हिसाब से देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि 12x12 था और बेस था 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
अब आखिरी क्वेश्चन रह गया जो कि क्वेश्चन नंबर 11, ये सिर्फ ट्रू फॉल्स ही है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो ये अभी तो तुम्हें इतना समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अभी ये अगली जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे तो वहीं से ही आएगा सही से। तो वैल्यू ऑफ 10a कभी भी, वैल्यू 10a की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट तक भी जाती है, तो इसलिए वो कभी भी लेस देन 1 तो हो नहीं सकती, तो ये हो गया फॉल्स। sec इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, यहाँ बिल्कुल अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं बनाना सीखा ना, तो इसलिए भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है ट्रू फॉल्स में। तीसरा क्वेश्चन, cos इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ a। नहीं, एब्रीविएशन थोड़ा ही है। कोसेकेंट ऑफ a का मतलब तो होता है कोसेक a। कोसेकेंट ऑफ ए का मतलब होता है कोसेक ए, कोसे का मतलब होता है कोसाइन ए। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये मैंने बात बता भी चुका कि ये गलत है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कोट थीटा की वैल्यू तो टेन थीटा की वैल्यू तो जा सकती है 1 से ऊपर, पर लेकिन साइन थीटा क्यों नहीं जा सकता? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। जो हमारा साइन थीटा फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू इज 1 और मिनिमम वैल्यू इज 1। तो ये हो गया हमारा 8.1 कंप्लीट। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बाय।